आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिला जुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुकबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में NTPC विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नौनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षतः सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।